नमस्कार कल दोस्तों, अब तक का सबसे बड़ा जो सरप्राइज है वो आप लोगों के सामने आने वाला है, जो आपने और हमने किसी ने भी नहीं सोचा था, इवन हमें भी नहीं मालूम है। तो रविवार रात 9 बजे तैयार रहेगा, सिद्धांत सर लाइव आ रहे हैं, तो प्लीज रिमाइंडर डाल लीजिए और तैयार हो जाइए सरप्राइज के लिए। चलिए अब चलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज पर। इंटरेस्टिंग नहीं, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए जो चुनौती हमारे सामने है उससे संबंधित एक न्यूज है कि चाइना ने अपनी फर्स्ट हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जो है हिमालयन रीजन में बना ली है, तिब्बत में बना ली है। कहां से कहां तक बनाई है पूरी क्लियर करूंगा, ज्योग्राफी क्या उसका प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, क्या वो दिखावा कर रहा है कि इस ट्रेन का पर्पस है, ये भी बताऊंगा। ये देखिए इंडिया टुडे की भी न्यूज है, इसके साथ साथ न्यूज 18 है, और ये तिब्बत सन जो न्यूज़पेपर है जो तिब्बत से संबंधित सारी सूचनाएं डालता है उसकी न्यूज है। अब मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले ज्योग्राफी कि ये है तिब्बत का इलाका जिसे कि चाइना ने कैप्चर कर रखा है। और ये देखिए ये हैं डिस्प्यूटेड इलाके जिन्हें चाइना अपना मानता है और इंडिया की टेरिटरी में जिन्हें काउंट किया जाता है। ये है अरुणाचल प्रदेश और ये है अक्साई चिन का इलाका। ये जो दो कंट्रोवर्शियल इलाके मैंने आपको बताया, इसके साथ साथ ये देखिए ये आईडीएसए का डिपिक्शन है जिसमें चाइनीज इंट्रूजन अक्रॉस एलएसी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो बताया गया है। ये देखिए दौलत बेग है, दमचौक है, चुमार है, ये है अपने अक्साई चिन के नीचे वाले इलाके जहां पर चाइना इंट्रूजन करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश की जो 3-4 इलाके दिखाए गए, चांगसे है, साफी हिला है और चांगलाम है, ये वो मेजर इलाके हैं जहां पे चाइना अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अब इन इलाकों पर कैसे वो अपनी आर्मी को टाइमली डिप्लॉय करे, ये है उसकी चाल। इसके लिए उसने बनाई है बुलेट ट्रेन। अब ये जो बुलेट ट्रेन है वर्तमान में, ये देखिए ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है और ये है ल्हासा और ये है निंगेची। अब इन दो के बीच में कनेक्टिविटी के लिए बुलेट ट्रेन बना दी गई। आप ये देखिए ये बुलेट ट्रेन केवल इन दोनों के बीच में नहीं है, ये एक पूरा रास्ता है जो कि चेंगदू तक जाता है और यान होके कांगदियांग होके पूरा कंप्लीट बुलेट ट्रेन है जो कि है लगभग 1838 किलोमीटर, जो कि अब केवल 13 घंटे में, पहले इसको कंप्लीट करने में 48 आवर्स 2 डेज लगते थे, अब केवल 13 घंटे लगेंगे। अब मैं इसके आगे आपको बताता हूं कि इसका मेजर प्लान क्या है। केवल यही एक रास्ता नहीं है, मेजर प्लान है ये 4 कंप्लीट रास्ते जो 4 कनेक्टिविटी हैं। फर्स्ट है काशीघाट से कनेक्टिविटी, कहां तक की, ल्हासा की कनेक्टिविटी। दूसरी ल्हासा की कनेक्टिविटी जो है चेंगदू, जो मैंने अभी आपको तुरंत दिखाया, जिसमें निंगची के साथ में यहां पे भी कनेक्टिविटी बुलेट ट्रेन कंप्लीट की है। ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ध्यान दीजिएगा। इसके साथ जिंगजिंग के साथ भी ल्हासा की कनेक्टिविटी के लिए मैप है और कमिंग जो इलाका है वहां के साथ भी इसने इस जगह पे कनेक्टिविटी बनाने का प्लान कर रखा है। तो ये 4 रास्तों से वो तिब्बत पे कंट्रोल और कनेक्टिविटी बनाना चाहता है। कहा तो ये है उसने कि मैं केवल और केवल टूरिज्म और डेवलपमेंट के लिए ये काम करना चाहता हूं। बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स की, जो फैक्ट्स दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। सबसे पहला कि फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड बुलेट ट्रेन है, हिमालयन रीजन में है। मैं बता चुका हूं प्रोविंशियल कैपिटल जो ल्हासा है उसके साथ में, और निंगची के बीच में कनेक्टिविटी है, और जो कि मैंने आपको एरिया दिखा दिया है अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल समीप बैठती है। देखिए ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है और इसके बिल्कुल समीप बिठा रखी है ये इन्होंने ये बुलेट ट्रेन। ये देखिए ये कनेक्टिविटी अरुणाचल प्रदेश के कितने समीप है। अब बात करते हैं तीसरे फैक्ट, 435.5 किलोमीटर। मैंने आपको ये दिखाया कि ये एक बहुत लंबे प्लान जो कि है 1838 किलोमीटर का प्लान, उसमें से ये वाला जो इलाका है वो 435 किलोमीटर का है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1 जुलाई को जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सीपीसी है उसकी मीट होने वाली है और उस मीट में उसका जो सेलिब्रेशन है, सेंटेनरी 100 वर्षीय सेलिब्रेशन है, उसके उपलक्ष्य में ये बहुत तेजी से काम हुआ है। सिचुन तिब्बत रेलवे, मैंने आपको पूरा डिपिक्शन किया है कि ये सिचुन तिब्बत रेलवे रूट मैप है जो कि चेंगदू से ल्हासा तक को कनेक्ट करता है। स्पीड इसकी लगभग 160 किलोमीटर पर आवर रखी गई है, बहुत तेजी से कनेक्ट करेगा। और ये सिंगल लाइन पे इलेक्ट्रिफाइड रेलवे है, ध्यान रखिए सिंगल लाइन पे। 9 स्टेशन हैं इंक्लूडिंग ल्हासा, शेनान एंड निंगची, एंड कैन हैंडल एंड फ्रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ध्यान रखिए कि पैसेंजर भी और जो माल है, माल में क्या हो सकता है, माल में हथियार हो सकते हैं, बम तोप ताड़ू पे जो भी मिसाइल्स हो सकती हैं, या फिर जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो सब हो सकते हैं, रिपोर्ट ने बताया है। रोड्स की तुलना में जो ये रेलवे है इसने ट्रेवल टाइम को बहुत ज्यादा कम कर दिया है। जो पहले
5 घंटे था निंगची से, वो अब केवल 3.5 आवर्स रह गया है। और जो ट्रेवल टाइम शनान से निंगची था वो 6 घंटे से 2 घंटे रह गया। तो टोटल आप ये देखिए 11 आवर्स की जो जर्नी थी उसको केवल 5.5 आवर्स में कंप्लीट करने की बात है। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में 47 टनल्स बनाई हैं और 121 ब्रिजेस बनाए हैं। इसका आप ये देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर वंडर तरीके से काम किया है, जो बहुत तेजी से इन्होंने किया है। जो यार्लुंग जांगबो रिवर है उसको 16 टाइम्स क्रॉस करता है और इसका 90% जो इलाका है, 90% जो ट्रेन का बिछाया गया है वो 3000 मीटर्स अबव है सी लेवल के। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे बहुत तेजी से इसने तरक्की किया। मैं आपको और बता दूं एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एनुअल फ्री ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी 100 मिलियन टन्स। 100 मिलियन टन्स। तिब्बत में नंबर ऑफ पीपल बहुत कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो ये आप सोचिए टारगेट क्यों है 100 मिलियन टन्स जो कैपेसिटी है फ्रेट की, वो क्यों है? वो केवल फूड और जो रिक्वायरमेंट है केवल उनकी नहीं है, उसके साथ साथ डिप्लॉयमेंट से संबंधित भी है। हमें चाइनीज रणनीति को समझना होगा। यद्यपि हम अपने कश्मीर और लद्दाख वाले इलाकों में बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तीनों में अपनी जो डिफेंस और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है BRO जिसे कहा जाता है, उसे बहुत तेजी से काम करना होगा और उसे काउंटर मेजर्स अपनाते हुए हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी, उसे बहुत ज्यादा काम करना होगा। ये देखिए अगली स्लाइड में मैं आपको साफ साफ बताता हूं। जो अरुणाचल प्रदेश है, चाइना उसे अब इंडिया का पार्ट ना मानते हुए साउथ तिब्बत कहता है और उस पर अपना कब्जा जमाता है, जिसे कि इंडिया ने बहुत ही फर्मली रिजेक्ट कर दिया है। इंडिया चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो लगभग 3400 किलोमीटर लॉन्ग है। LAC जो मैंने अपने फर्स्ट ये जो स्लाइड है इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि ये जो पूरा बॉर्डर है ये इतना लंबा है और ये पूरा डिस्प्यूटेड है, मोस्टली डिस्प्यूटेड इलाका है, ठीक है। इसके साथ साथ जो डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट है नेशनल स्ट्रेटेजी इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगुआ यूनिवर्सिटी, उन्होंने साफ साफ कहा कि इफ ए सिनेरियो ऑफ ए क्राइसिस हैपेंस एट द चाइना इंडिया बॉर्डर, the railway will provide a great convenience for Chinese delivery of strategic material। ये देखिए ये है इनका असली प्लान, जो स्पष्ट रूप से उन्होंने बता भी दिया है कि अगर ऐसी सिचुएशन उपजती है तो इस रेलवे का उपयोग अपने इक्विपमेंट और आर्मी डिप्लॉयमेंट है उसकी हेल्प करने के लिए और उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए बनाया जाएगा। तो भारतीय सरकार को तेजी से, BRO को बहुत तेजी से अपने जो बॉर्डर के पास के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको बहुत तेजी से डेवलप करना पड़ेगा। साथ ही साथ ICT का उपयोग भी करना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।